जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 8 में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं और ये हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या चीज बोल रहा है सर क्वेश्चन कि ब्रायोफाइटा पादप जगत का डैश भी कहते हैं दोस्तों। डैश भी मतलब खाली स्थान है दोस्तों। खाली स्थान में क्या सटीक ऑप्शन आंसर हो सकता है क्या चाहिए। ब्रायोफाइटा को और किस नाम से जाना जा सकता है दोस्तों। पादप जगत का एक भाग है ब्रायोफाइटा, उसको और किस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जल स्थल चर बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले जो पादप है दोस्तों, जो पेड़ पौधे आते हैं छोटे छोटे, वो कहाँ क्या चीज़ में पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं और कहाँ स्थल में भी पाए जाते हैं। और ऐसे पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है दोस्तों जिसमें हम लोग एक देखें क्या चीज़ ब्रायोफाइटा, एक क्या चीज़ है पहला याद रखिएगा क्या चीज़ थैलोफाइटा, क्या चीज़ थैलोफाइटा। और हम लोग जान सकते हैं दूसरा हम लोग अभी देखें क्या चीज़ ब्रायोफाइटा, क्या चीज़ ब्रायोफाइटा। और तीसरा याद रखिएगा टेड्रोफाइटा। और इसे जो थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से पेड़ पौधे आ गए, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, वो क्या चीज़ में आ जाएगा तो थैलोफाइटा में आ जाएगा। याद रखिएगा क्या चीज़ में। कवक किसका उदाहरण है तो थैलोफाइटा का। शैवाल किसका उदाहरण है तो थैलोफाइटा का। शैवाल किसका है तो थैलोफाइटा का। कवक किसका है वो भी थैलोफाइटा का। और ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये पादप जगत का एमिफीबिया कहलाता है। क्या चीज पादप जगत का क्या चीज कहलाता है एमिफीबिया। क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट दोस्तों कि पादप जगत का एमिफीबिया कौन कहलाता है तो कौन ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा पादप जगत का एमिफीबिया, पादप जगत का एम्फीबिया कौन कहलाता है तो ब्रायोफाइटा। और टेड्रोफाइटा दोस्तों, जो टेड्रोफाइटा है इसे क्या बोला जाता है पादप जगत का सरीसृप। याद रखिएगा क्या चीज बोला जाता है इसको पादप जगत का सरीसृप। पादप जगत का सरीसृप किसको बोलते हैं तो किसको टेड्रोफाइटा को बोलते हैं। और एम्फीबिया किसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। और थैलोफाइटा में क्या क्या आ जाता है कवक और शैवाल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर, क्या चीज हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या चीज की खोज की थी पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों। और हम लोग जानते हैं एडवर्ड जेनर ने क्या चीज की खोज की थी दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। एडवर्ड जेनर हो गया जो चेचक के टीका के लिए, क्या चीज के लिए एडवर्ड जेनर क्या चीज के लिए तो चेचक के टीका की खोज किसने की थी एडवर्ड जेनर ने। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी जोन्स सॉल्क के द्वारा। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी जोन्स सॉल्क ने। और पोलियो का टीका मौखिक टीका और केवल टीका बोल रहा है। इसमें अंतर क्या है दोस्तों, मौखिक टीका कहने का अंतर आप सुने होंगे कि अभी बच्चों को क्या चाहिए पोलियो का सुई भी पड़ता है और क्या चाहिए ड्रॉप भी पड़ता है। तो वही जो ओरल होता है, जो ओरल बोलते हैं इसी को मौखिक टीका, जो 2 बूंद पियाया जाता है पोलियो में, उसकी खोज किसने की थी अल्बर्ट साबिन ने। और जो सुई पड़ता है उसकी खोज किसने की थी जोनास सॉल्क ने। याद रखिएगा रेबीज का टीका लुई पास्चर, ये बहुत बार पूछा गया क्या चीज रेबीज का टीका की खोज किसने की थी लुई पास्चर ने। सूक्ष्म जैविक का पिता किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। यह भी याद रखिएगा दोस्तों सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या चीज सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया था पेनिसिलिन के द्वारा। और पेनिसिलिन के द्वारा क्या चीज खोजा गया सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया। और फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बोला जाता है। याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या चीज बोला जाता है फादर ऑफ एंटीबायोटिक। जिसमें लेकिन अगर पूछ दे सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया था पेनिसिलिन के द्वारा, लेकिन फादर ऑफ एंटीबायोटिक बोले तो क्या चीज हो जाएगा आंसर, क्या चाहिए अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु, क्या चीज बोल रहा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की जो क्रिया दोस्तों, प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये 10th क्लास में पढ़ने के लिए दोस्तों ये बहुत बार पूछा भी गया। क्या चीज, विद्युत लेपन। यसद लेपन दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़े हैं। यसद लेपन किसको बोलते हैं, जब हम लोग लोहा पर क्या चीज का परत चढ़ाते हैं, जिंक का, इसी को क्या चीज गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या चीज, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं शायद इसको। क्या चीज, यसद लेपन, जिसमें क्या चीज का परत चढ़ाया जाता है, लोहे की, लोहा पर क्या चीज का, जिंक का। किस चीज के लिए चढ़ाया जाता है, किस चीज के लिए, तो लोहा का संक्षरण न हो। संक्षरण बोलने का अर्थ क्या चीज, क्या चीज, लोहे पर जंग न लगे, इसी के कारण क्या चीज होता है, यसद लेपन किया जाता है दोस्तों। जंग लगना, जंग लगना कैसा क्रिया है, जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग रहा है दोस्तों, ये कैसा क्रिया है, तो कैसा, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। कैसा, रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिए। क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज, जंग लगना कैसा क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय के ग्रंथि से निकलती है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम क्या चीज से निकलता है, तो क्या चीज, अग्नाशय के ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। तो अग्नाशय से कौन सा निकलता है, टाइलिन निकलता है दोस्तों। टाइलिन निकलता है, नहीं, टाइलिन कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से। कहाँ से, तो लार ग्रंथि से, टाइलिन लार ग्रंथि से। रेनिन दोस्तों, रेनिन और पेप्सिन दोनों याद रखिएगा। क्या चीज दोस्तों, रेनिन और पेप्सिन दोनों याद रखिएगा। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, रेनिन और पेप्सिन कहाँ से निकलता है, आमाशय के जठर ग्रंथि से। कहाँ से, आमाशय के जठर ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से, ग्रंथि से निकलता है। कौन कौन, कौन कौन, रेनिन और पेप्सिन। जिसमें रेनिन का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या चीज, कि रेनिन का कार्य, मुख्य कार्य क्या चाहिए दोस्तों, ये दूध को पचाने में मदद करता है। क्या चीज को, दूध को पचाने में, दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो रेनिन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, क्या चीज, कि दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम की मदद पड़ती है, तो कौन सा, रेनिन का। और पेप्सिन दोस्तों ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में शायद। क्या चीज, पेप्सिन। पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या चीज है, प्रोटीन को पचाना। क्या चीज, प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाने का काम किसका है, पचाने का काम किसका है, तो पेप्सिन का। और रेनिन और पेप्सिन कहाँ से निकलती है, तो आमाशय के जठर ग्रंथि से निकलती है। और क्या चाहिए दोस्तों, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन याद रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही ट्रिप्सिन ही है। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था कि कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय से ग्रंथि से निकलती है, तो अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सिन निकलती है दोस्तों। ट्रिप्सिन के अलावा और कौन कौन सा निकलता है, तो कौन सा, एमाइलेज याद रखिएगा। क्या चीज, क्या चीज, एमाइलेज। और क्या चीज, लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज दोनों याद रखिएगा। क्या चीज, एमाइलेज, एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज ये दोनों कहाँ से, ये दोनों नहीं, ये तीनों कहाँ से निकलती है, पाचक एंजाइम कहाँ से निकलती है, अग्नाशय से निकलने वाली ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। कौन कौन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों कहाँ से निकलती है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। और आमाशय के जठर ग्रंथि से कौन कौन सा निकलती है, रेनिन और पेप्सिन। और पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या चाहिए, प्रोटीन को पचाना। रेनिन का मुख्य कार्य क्या चाहिए, दूध को पचाना। जिसमें टाइलिन कहाँ से निकलता है दोस्तों, ये लार ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, जब सूर्य की रोशनी, क्या चीज बोल रहा है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, ये आप लोग भी देखे होंगे। इसके लिए निम्न में से कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो ये जो इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन सी घटना के कारण, या प्रवर्तन के कारण बनता, या अपवर्तन के कारण बनता, या क्या चीज आंतरिक प्रवर्तन
के कारण बनता है दोस्तों। तो इसका मुख्य कार्य क्या चाहिए दोस्तों, ये किसकी, इसका घटना का मुख्य रीजन क्या है दोस्तों, मुख्य रीजन क्या चाहिए, तो प्रवर्तन भी है दोस्तों, और क्या चाहिए, प्रवर्तन भी है और अपवर्तन भी है और आंतरिक प्रवर्तन भी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों जिसमें हो दोस्तों। इसमें ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, केवल 1 और 2 ये नहीं होगा, 2 और 3 ये भी नहीं होगा, 1 और 3 ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी आंसर क्या चाहिए, सही है। तो जो क्या चीज़ से समझ में आया, क्या चाहिए कि जो इंद्रधनुष बनता है वो किस घटना के कारण बनता है, तो अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण और आंतरिक प्रवर्तन के अपवर्तन के कारण और प्रवर्तन के कारण। और याद रख सकते हैं दोस्तों क्या चीज़ इसमें और याद रख सकते हैं क्या चीज़, जो रेगिस्तान में बनता है दोस्तों, क्या चीज़, मृच्छिका, वो किस घटना के कारण बनता है, याद रखिएगा। रेगिस्तान में मृच्छिका, जो रेगिस्तान में मृच्छिका बनता है दोस्तों, ये क्या चीज़ के कारण बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, किसका, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण कौन सा क्या चीज बनता है, क्या चीज, रेगिस्तान में जो मृच्छिका बनता है किसके कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। और देखे होंगे दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय करने का मतलब क्या चीज, जब सूरज उगता है तो उस समय सूरज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, कि जब सूर्य उदय के कारण, क्या चीज, सूर्योदय के समय क्या चीज, सूर्य लाल दिखता है दोस्तों, क्या चीज, सूर्य लाल दिखता है। किसके कारण दिखता है लाल किसके कारण दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा, क्या चीज के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही क्या चीज दिखता है, सूर्य क्या चीज दिखता है, सूर्य लाल दिखता है दोस्तों। कब दिखता है, जब सूर्य उगता है। और याद रख सकते हैं दोस्तों, सूर्य टिमटिमाता, जो चंद्रमा है जो दोस्तों वो टिमटिमाता है, वो किसके कारण, तो किसके कारण, आप क्या चाहिए, अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और याद इसमें रख सकते हैं एक पॉइंट, क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, पूछ रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अगर क्वेश्चन इजी पूछे तो क्या चाहिए, इजी अगर पूछ दे तो कितने रंग, 7 रंग होते हैं, कितने, 7 रंग। 7 रंग को याद रखिएगा दोस्तों, कैसे याद रखिएगा, याद लिख लीजिएगा एक वर्ड, क्या चाहिए, वैजानी हैप्पीनाला, क्या चाहिए, वैजानी हैप्पीनाला, इसी से याद रखिएगा दोस्तों। इससे क्या चीज हो जाएगा, बैगनी जामुनी, क्या चीज, याद रखिएगा स्टार्टिंग से, बैगनी जामुनी नीला हरा, इससे पीला नारंगी और लाल, इसको। और जब भी पूछे दोस्तों इसमें ये क्या चीज उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, क्या चीज उल्टा, जब स्टार्टिंग क्रम से पूछ दे, कभी कभी पूछ देता है क्या चीज क्वेश्चन में, इंद्रधनुष से क्वेश्चन अगर पूछे तो कभी कभी क्या पूछ देता है कि इंद्रधनुष का जो बीच वाला रंग है वो कौन सा है, तो बीच वाला रंग कौन सा हो गया दोस्तों, हरा, 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में कौन हो गया, हरा। तो हरा क्या चाहिए, इंद्रधनुष का बीच वाला रंग है। सबसे पहला रंग पूछे तो जब भी सबसे पहला रंग पूछे तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, क्या चीज, इसको उल्टा, मतलब पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7 कलर होते हैं दोस्तों, 7 याद रखिएगा, कैसे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, सिंपली क्या चीज, कि जब भी अगर नाइट्रोजन जलता है तो वो कैसे करके जलता है, जैसे मकई फूटता है दोस्तों, कैसे पटपट करके फूटता है, उसी तरीका से जब N2 गैस जलता है दोस्तों तो कैसा आवाज करता है, पॉप की तरह आवाज करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण, अतिभारण कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, अगर पहले क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, अतिभारण के कारण लघुपथ से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। जब भी ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों, अतिभारण, अगर मान लीजिए कि अगर ये टीवी की क्षमता है 10 वोल्ट लेने की, अगर इसमें हम 20 वोल्ट दे दे तो क्या हो जाएगा, ये टीवी जल जाएगा दोस्तों। उसी तरीका से हम लोग इसी को बचाने के लिए, अगर इसको बचाने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो किस चीज़ का,
किस चीज़ का उपयोग करते हैं? फ्यूज तार का। क्या चीज़ का? फ्यूज का उपयोग करते हैं। और वही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का? फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? अति भारण के लिए। अति भारण करने का अर्थ क्या चाहिए? ओवरलोडिंग के लिए। जब भी ओवरलोडिंग से बचाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या चीज में? लघु पथ में। और हमेशा याद रखिएगा, जो फ्यूज है दोस्तों, ये हमेशा क्या चीज में जोड़ा जाता है? तो क्या चीज में? श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, क्या चीज? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन? फ्यूज। और जो हमारे घर के जो परिपथ में, जैसे में पंखा लगा हुआ है दोस्तों, बल्ब लगा हुआ है दोस्तों, वो क्या चीज में जुड़ा हुआ था? वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। लेकिन जो हमेशा है फ्यूज, क्या चीज हमेशा क्या चीज में जुड़ा हुआ था? श्रेणी क्रम में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये कंफ्यूजन में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। और इसमें याद करने वाली क्या अच्छी बात है दोस्तों, कि फ्यूज तार का जो गलनांक पूछ देता है कि गलनांक उच्च होता है या निम्न, तो फ्यूज तार का जो गलनांक है वो क्या चीज होगा? अगर सोचिए, अगर गलनांक हाई रखेंगे तो तार गलेगा ही नहीं, और अगर तार नहीं गलेगा, हाई वोल्टेज ले लेगा, तो हम लोग का जो घर में बिजली अगर अधिक प्रवाहित हो जाएगा। उसी तरीका से जो समझाएं कि 10 वोल्ट का अगर इसको जरूरत है और 20 वोल्ट मिल जाए तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वही इसका गलनांक, इससे क्या समझ में आया कि क्या चीज? इसका गलनांक क्या चीज होगा? कम होगा। कम होगा तभी ना ये गल जाता है, और ये क्या चीज, जो लाइन जो प्रवाह होता है वो बंद हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, गलनांक क्या चीज होता है? गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या चीज होता है? कम होता है। और प्रतिरोध क्या चीज होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध क्या चीज होता है? फ्यूज तार का उच्च होता है। और जो फ्यूज तार है वो किस चीज का बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या चीज? फ्यूज तार जो है वो किस चीज का बना होता है? किस चीज का? तो लेड बनने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों? शीशा। शीशा और टीन। शीशा और टीन का बना होता है। क्या चीज? शीशा और टीन का बना होता है। क्या चीज? फ्यूज तार किस चीज का बना होता है? फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? समांग मिश्रण दोस्तों, समांग मिश्रण का उदाहरण पूछ रहा। समांग मिश्रण कहने का दोस्तों समझिएगा पहले क्या चीज। कथन फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है? चीनी नमक का जलीय विलयन। अगर चीनी और नमक का, चाहे जल के साथ चीनी को घोले दोस्तों, चाहे चीनी और क्या चीज बोल रहा है? चाहे जल के साथ चीनी का घोले, चाहे नमक का घोले, वो विलयन क्या चीज होगा? समांग मिश्रण होगा दोस्तों। क्या चीज? समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। क्या चीज? चीनी और या नमक का जलीय विलयन। क्या चीज का उदाहरण है? समांग मिश्रण का। कथन फर्स्ट क्या चीज है? सही है दोस्तों। दूसरा हवा है। हवा क्या चाहिए दोस्तों? हवा में सभी गैस है दोस्तों, उसको हम लोग अब इसमें जैसे में चीनी अगर घोल दिए, अगर कोई गिलास में अगर घोल के अगर इसमें पूछे किसी से कि क्या चाहिए, इसमें चीनी है या नमक, तो उसमें कोई बता नहीं सकता क्या चाहिए कि इसमें चीनी, बिना टेस्ट किए हुए। उसी तरीका से जैसे हवा है, उसमें कोई बता नहीं सकता क्या चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या चाहिए, उसमें कोई नहीं बता सकता। वो क्या चाहिए? समांगी मिश्रण, मतलब मिला हुआ है, उसमें पता नहीं कर सकता, उसे समान अनुपात में मिश्रित किया गया है। इसीलिए हवा भी क्या चाहिए? एक समांगी मिश्रण है दोस्तों। बारूद ये तो बनता है दोस्तों, जानते हैं, ये तो अलग अलग पार्टिकल मिल करके बनता है, ये विषमांगी मिश्रण दोस्तों। और कुहासा भी क्या चाहिए? विषमांगी मिश्रण है। इसका सही आंसर क्या चाहिए हो जाएगा? 1 और 2। सही आंसर क्या चाहिए हो जाएगा? 1 और, केवल 1 और तथा 2, 4 वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है दोस्तों? ऊतकों का निर्माण हम लोग एक बार पढ़े हैं दोस्तों पिछले वीडियो में, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन ये भी पूछता है दोस्तों। क्या चीज? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखिए क्या चीज? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है क्या चीज? ऊतकों का अध्ययन। और क्या चीज बोल रहा है? ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। याद रखिएगा क्या चीज से? प्रोटीन से होता है दोस्तों। क्या चीज का? ऊतक का निर्माण। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। एक घोल में 450 ग्राम पानी है, एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको बनाइएगा। क्या चीज बोल रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और जिसमें 50 ग्राम क्या चीज है? सामान्य नमक है दोस्तों। और घोल की सांद्रता पूछ रहा है। तो सांद्रता जब भी पूछे दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि जिसमें पानी का मात्रा कितना दोस्तों? 450।
कितना है 450 और जो नमक उसमें मिला देंगे अगर कितना है 50 ग्राम, दोनों अगर मिला देंगे तो बिलियन कितना बन जाएगा, दोनों अगर मिला देंगे पानी और नमक तो बिलियन कितना हो जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम हो जाएगा ना, 450 ग्राम और 50 ग्राम कितना हो जाएगा 500 ग्राम। और वही 500 ग्राम में से पूछ रहा है क्या चीज़ का, सांद्रता। तो सांद्रता किससे बनेगा दोस्तों, पानी में कौन घुल रहा है, नमक घुल रहा है, तो नमक की परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, वही नमक की मात्रा पूछ रहा है, सांद्रता पूछ रहा है। तो कितना है दोस्तों, तो कुल विलियन कितना है, जो कुल है दोस्तों वो नीचे लिखाता है, सबको पता है, परसेंटेज पढ़े होंगे क्या चीज कितना है, तो 500 और कितना पूछ रहा है 50 का, कितना हो जाएगा 100 और 5 1 0 से 1 0 5 से कितना मरतब है 5 से 10 1 से 1 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10%। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है, क्या चीज बूझा हुआ चूना, इसी को क्या चीज बोलते हैं, बूझा हुआ चूना को ही क्या चीज बोलते हैं, भाखरा चूना। याद रखिएगा भाखरा चूना, अगर बूझा चूना नहीं लिखा रहे तो वहाँ पर लिखा रहेगा क्या चीज भाखरा चूना। और भाखरा चूना जो हम लोग क्या चीज में उपयोग करते हैं, घरों को जो नीपते हैं, जो दोस्तों लिपते हैं, उसको क्या चीज में उपयोग किया जाता है, किस चीज़ का, वो बूझा हुआ चूना का ही उपयोग किया जाता है। तो उसका सूत्र क्या चाहिए CaOH के होल ट्वाइस, क्या चीज कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और CaCO3 दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, जानते होंगे दोस्तों क्या चीज कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या चाहिए दोस्तों, क्या चीज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको इसको क्या चीज बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या चीज बोलते हैं कली चूना, क्या चीज बोलते हैं इसको कली चूना। कली चूना किसको बोला जाता है, किसको कैल्शियम ऑक्साइड को। और भाखरा चूना किसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है दोस्तों, ल्यूवेन हॉक। कौन है, तो ल्यूवेन हॉक है, किस क्या चीज की खोजकर्ता, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेन हॉक। और लुई पास्चर जो क्या चीज रेबीज के टीका, क्या चीज का रेबीज का टीका। रेबीज क्या चीज से होता है, कुत्ता का काटने से, जानते हैं दोस्तों। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर ने, याद रखिएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल, यह क्या चाहिए अनुवांशिकता, जो पढ़े होंगे दोस्तों, क्या चाहिए अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है, किसको, क्या किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। निम्न में से कौन सा यूरेनियम का यस्क है, यूरेनियम का यस्क पूछ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या चीज का, यूरेनियम का यस्क कौन सा, पिच ब्लेंड, क्या चीज का यस्क है, पिच ब्लेंड क्या चीज का यस्क है, यूरेनियम का यस्क है दोस्तों। हेमाटाइट हम लोग 4 पढ़े थे दोस्तों, क्या चीज हेमाटाइट पढ़े थे, मैग्नेटाइट पढ़े थे, सीडेराइट पढ़े थे, क्या चीज हेमाटाइट मैग्नेटाइट और सीडेराइट। और बॉक्साइट क्या चीज का, एल्यूमिनियम का, क्या चीज का, एल्यूमिनियम का। हेमाटाइट लोहा का। और मैग्नेटाइट भी क्या चीज का, लोहा का दोस्तों। और क्या चीज सीडेराइट। और क्या चीज याद रखिएगा, लिमोनाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और क्या चीज मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये तीनों क्या चीज, चारों क्या चीज का है दोस्तों, लोहा का यस्क है। और बॉक्साइट क्या चीज का, एल्यूमिनियम का 2 यस्क। और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज कोरेंडम, क्या चीज कोरेंडम और क्या चीज क्रायोलाइट, 2 याद रखिएगा, क्या चीज क्रायोलाइट दोस्तों, क्रायोलाइट कोरेंडम और क्या चीज बॉक्साइट, क्या चीज का यस्क है, एल्यूमिनियम का यस्क है। हेमेटाइट किसका, लोहा का, मैग्नेटाइट और सीडेराइट और लिमोनाइट क्या चीज का, लोहा का, पिच ब्लेंड यूरेनियम का यस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है, ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो आर्सेनिक के कारण होता है। जिस जगह का पानी में दोस्तों अगर आर्सेनिक मौजूद होता है और वो अगर हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें क्या चीज, उसके कारण हम लोग को क्या कौन सा बीमारी होता है, कौन सा, तो ब्लैक फुट नामक रोग होता है दोस्तों, क्या चीज के कारण, तो आर्सेनिक के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
एक न्यूटन में कितना डाइन होता है दोस्तों। न्यूटन किसका मात्रक है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक किसका क्या चाहिए, न्यूटन। और वही जो सीजीएस बल का सीजीएस मात्रक हो गया, बल का सीजीएस मात्रक क्या चाहिए, डाइन। और वही पूछ रहा है कि वो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। कि किसने, तो फंक ने। लुई पास्चर, जो अभी पढ़ेगी दोस्तों, क्या चीज, रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों, तो लुई पास्चर के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम लोग क्या चीज पढ़े, पेनिसिलिन का खोज। क्या चीज का, पेनिसिलिन का खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों। और एडवर्ड जेनर, जो चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज की गई थी लुई पास्चर द्वारा। रेबीज के टीके की खोज की गई थी फंक। विटामिन की खोज करता है दोस्तों। और याद रखिएगा क्या चीज, फादर ऑफ विटामिन। विटामिन थेरेपी, फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, फंक को ही कहा जाता है। फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किसको कहा जाता है, तो फंक को कहा जाता है। किसको, फंक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इसका पीडीएफ चाहता है दोस्तों, तो +ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।